नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है। आज हम एक नई मिठाई बनाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब ये घी गर्म हो जाए, कढ़ाई में मैंने फैला दिया है। अब इसमें हम 1.5 kg जो हमने गाजर घिस के रखा हुआ उसे हम डाल देते हैं और इसे हम इसमें मिलाते हैं। बिल्कुल इसको जैसे गाजर का हलवा हम बनाते हैं उसी तरह से इसको पकाना है, उसी तरह से इसको बनाना है। अब हम इसमें धीरे से 1.5 किलो दूध डालेंगे, क्योंकि 1.5 किलो मैंने गाजर लिया है तो 1.5 किलो दूध भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो दूध की मात्रा आप कम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे पकाएंगे, धीमी आंच पे पकता रहेगा। बीच में इसकी आंच हम तेज भी करेंगे, दूध को हमें सुखाना होगा। इस तरह से हमारा गाजर का हलवा ही पूरा तैयार होगा और ये टाइम लेता है। देखिए, हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया। समय तो लेगा, कम से कम ये आपका पौन घंटा तक गाजर का हलवा बनने में समय लेता है, तो वो लेगा। वो पक रहा है अपना। देखिए, धीरे धीरे इसका दूध हमारा जल के ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से पक गया। देखिए, पूरा दूध मेरा सूख चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है आधी कटोरी तक चीनी, क्योंकि गाजर मीठा होता है, दूध का भी इसमें मिठास रहता है, तो बस चीनी मैंने कम ही डाली है। इसमें मैंने आधी चम्मच इलायची कूट के डाल दिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये हमारा गाजर बिल्कुल सूख गया, अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। सूखा सूखा इसे हमें बनाना है, बहुत गीला नहीं रखेंगे हम इसे। तो हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब इसके आगे की तैयारी के लिए हम दूसरी चीज़ों की तरफ देखते हैं। चलिए, हम इसके लिए तैयार करते हैं। एक कढ़ाई मैंने लिया है, इसमें हम डालते हैं आधा कटोरी नारियल का बुरादा। इसके साथ मैंने इसमें आधा कटोरी पाउडर मिल्क भी डाल रखा है। आधा कप दूध डाल दिया है। चीनी कम डाल रहे हैं। 2 चम्मच तक हम इसमें ताज़ी दूध की मलाई डाल देते हैं। जो आपके घर में दूध आता है उसकी मलाई होती है, बस उसे ही डालना है। और चीनी हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि गाजर के हलवे में ऑलरेडी चीनी है। और इसको चिकना करने के लिए 2 चम्मच तक हम घी डाल देते हैं। बस इसको हमको पका पका के सुखाना है। जिस तरह से हम नारियल के लड्डू अगर बनाते हैं, बस वैसा ही इसका टेक्सचर बनाना है हमें। और देखिए, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसमें ना दूध की मात्रा कम है, दूध पाउडर भी है और नारियल भी है, तो सब उसको मिल्क को अब्जॉर्व कर लिया है। तो ये हमारा बहुत कम समय में ही तैयार होता है। देखिए, पूरा सूखने लग गया हमारा। इसको हम धीरे धीरे धीमी आंच पर ही या मीडियम आंच पे इसको हम सुखाएंगे। ये हमारा बिल्कुल एक लड्डू बनने वाला दो तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा तैयार हो गया है। अब थोड़ा समय और लगेगा, 4 से 5 मिनट। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये हम निकाल के अलग रख लेंगे। अभी हमारा डो ठंडा हो चुका है। जो हमने गाजर का हलवा बनाया था उसे हम ले आते हैं और इस डो का हम लंबी लंबी रोल बना लेते हैं और आसानी से बन जाता है। अब इसमें मैंने फ्रेश रैप चिपका रखा है अपने चकले पर। अब इस पर हमने जो गाजर का हलवा बनाया था उसको हम बिछा देते हैं पतले लेयर में। और जो हमने ये नारियल का चूरे का जो हमने वो बनाया था, रोल बनाया था, उसको हम इस पे रख देते हैं और फ्रेश रैप की सहायता से धीरे धीरे इसको हम सरकाते हुए उसको उसमें कवर कर देते हैं और बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए, कितनी अच्छी तरह से हमारा ये रोल तैयार हो गया है। इसको हम कस के लपेट देंगे और रोल कर लेंगे। इसको लपेट के हम रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेते हैं। ये बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, मगर हाँ, थोड़ा सा इसको सावधानी से करना पड़ता है। देखिए, ये भी हमारा बनके तैयार हो रहा है। धीरे धीरे हम फ्रेश रैप को सरकाते जाएंगे और रोल को सरकाते आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हमारा रोल तैयार हो गया। इसको भी हम कस के बांध लेते हैं। इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे, जिससे थोड़ा टाइट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद हम इसे निकाल के ले आए हैं। देखिए, हमारा ये रोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे खोलते हैं और इसको हम गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। और ये आराम से कट भी जाता, पर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि टूट ना जाए। ये देखिए, आराम से कट रहा है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जितना ही सुंदर दिख रहा है उतना ही खाने में टेस्टी भी होता है। ये आप चाकू से काटिए या धागे से काट लीजिए। धागे से भी काटेंगे बहुत आराम से कटेगा, उसमें ज़्यादा सफाई से कटता है ये।
इस तरह से हम सारे दोनों रोल को हम काट लेते हैं और इसको अब हम डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट आप डाल दीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। जितनी सुंदर है उतनी ही खाने में टेस्टी भी होती है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।